हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 24। हेडिंग डाल लेते हैं, लेक्चर नंबर 24। देखो, लेक्चर लिखने से फायदा ये होगा ना कि जैसे मान लो हमको लेक्चर नंबर 20 में दिक्कत है, तो हम केवल ये भी बोल देंगे कि विनायक सर लेक्चर नंबर 20 में ये बात था, तो हमको पता है, हम लेक्चर नंबर 20 जाएंगे, वहां पे वो चीज देख लेंगे तुमको कहाँ दिक्कत हो रही है, तो उसको थोड़ा सुधारा जा सकता है। ठीक है, मतलब तुमको फिर से बताया सकते हैं, एग्जैक्ट समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आया है, तो उसको सुधार के फिर से तुमको बताया जा सकता है। ऐसे बोलोगे सर ये चीज दिक्कत था, तो वो चीज में क्या हम बोले हमको नहीं पता रहेगा ना, ये बातें हैं। तो चलो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 24। और जैसा कि तुम लोगों को बताए थे कि हम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करना है। लेक्चर नंबर 23 में भी ढेर सारा न्यूमेरिकल्स किए थे, लगभग आरसी मुखर्जी का क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाए थे। आज हम लोग आरसी मुखर्जी का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, तो फिर थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके कुछ बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो। द rate law for the reaction RCl plus NaOH aqueous is equal to ROH plus NaCl is given by rate is equal to K1 into RCl. The rate of the reaction will be the rate of the reaction will be option. Double on doubling the concentration of NaOH, बी ऑप्शन। जल्दी से क्वेश्चन लिखो, साथ साथ क्लास करेंगे। ठीक है, देखो क्लास में कैसे करते हैं हम लोग, क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग उसको बनाते हो, फिर नहीं आता है तो हम सॉल्व करते हैं एज इट इज। मतलब ये आधे घंटे का वीडियो नहीं है, ये आधे घंटे का लेक्चर है, जो प्रॉपरली तुम बैठो, सिस्टमैटिकली ये क्वेश्चन को लिखो, फिर इसको बनाओ, फिर नहीं आता है तो हम बताएंगे, तब जाके सीख पाओगे ना। चलो बी ऑप्शन, हाफ ऑन रिड्यूसिंग, half on reducing the concentration of RCl to 1/2. C option, increase on increasing the temperature of the reaction. unaffected
by increasing the unaffected by increasing the temperature of the reaction. Double on doubling the concentration of NaOH. Second, half on reducing the concentration of RCl to 1/2. Increased on increasing the temperature of the reaction unaffected by increasing the temperature of the reaction. 4 ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आरसी मुखर्जी का क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब यही टाइम हम लोग का बच जाएगा, जल्दी से ये क्वेश्चन लिख लो, फिर वीडियो पॉज करो, फिर इसको सॉल्व करो। 5 मिनट का टाइम लेंगे, फिर हम बताएंगे। जल्दी करो। चलो सॉल्व करें। बनाए हो कि ऐसे ही बस आगे बढ़ गए? चलो देखो, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन का रेट लॉ दिया गया है। ये रेट लॉ में लिखा है कि रेट इज इक्वल टू K1 इंटू RCl। यहाँ पावर में 1 मान लेंगे क्योंकि पावर कुछ नहीं दिया तो 1 होता है। यानी अगर हम इसका रेट लिखते तो ऐसे लिखते माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू K और लिखते RCl के पावर 1 और NaOH के पावर में 0। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। और जब नहीं है तो बताओ इसका पावर में 0 यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। मतलब जो भी रेट होगा वो K इंटू RCl होगा, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे करेंगे। द रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब रेट पर कब असर पड़ेगा? रेट पर कब असर पड़ेगा? डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। पहले बताओ, NaOH जो है उसके रिस्पेक्ट में तो 0 ऑर्डर है, तो क्या उसके डबल या ट्रिपल या 4 टाइम या 5 टाइम करने से रेट पर असर पड़ेगा? नहीं। तो यानी कि ये आंसर, सॉरी यार वीडियो ना पॉज हो गया था, मतलब पॉज नहीं, वीडियो ही कट हो गया था एनफ मेमोरी से, और हमको लगा कि हम सॉल्यूशन दे चुके हैं तो हम पूरा मिटा दिए। फिर जाके देखिए जब वीडियो तो पता चला कि यार हम तो केवल ऑप्शन ए डिस्कस कर पाए हैं। तो कोई बात नहीं, हम और डिस्कस कर दे रहे हैं क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन ये तुम्हारे पास ऑलरेडी है, हम क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं और एक बार कर ले रहे हैं सॉल्व। यहाँ पे क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन RCl, यहाँ NaOH, यहाँ 0 और यहाँ 1 था। ठीक है, इसमें ऑप्शन ये था कि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, मतलब क्या NaOH को डबल करने से रेट डबल होगा? पहले बताओ। इसके रिस्पेक्ट में तो जो ऑर्डर है वो 0 ऑर्डर है, और जब कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर का होता है तो उसके डबल ट्रिपल 4 टाइम जाने का कोई असर नहीं पड़ता। किस पर? रेट पर। इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे NaOH का अमाउंट डबल कर रहा है। अब आते हैं बी ऑप्शन। हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ RCl टू 1/2। अगर RCl को आधा करिएगा तो रेट भी इसका आधा हो जाएगा। हम कंसंट्रेशन में और ऑर्डर में रिलेशन बताए हुए हैं पीछे के लेक्चर में, तुम वहां से देख लेना। उसमें ये लाइन लिखवाए हैं कि अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स है तो उसका और रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर ये डबल होगा तो रेट भी डबल होगा, अगर ये आधा होगा तो रेट भी आधा होगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा कि अगर आप कंसंट्रेशन आधा करते हैं तो इसका रेट भी आधा हो जाएगा, इसलिए ये सही होगा। सी ऑप्शन क्या है? इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। वीडियो खराब हो गया ना, गड़बड़ हो गया, इसलिए देते रहना पड़ता है। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ेगा। एक बहुत अच्छा बात तुमको बता रहे हैं, कोई भी रिएक्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। ऐसा जनरली देखा गया है कि अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेट भी बढ़ता है। हर केस में ऐसा नहीं होता,
लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है। अब आ जाओ, इसका मतलब ये पार्ट हम लोगों का सही है। तीसरा कह रहा है कि रेट पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, आप चाहे टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे घटाइए, ये गलत स्टेप है। ठीक, यहां तक पूरा बात तुमको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का खत्म हो गया। वीडियो में थोड़ा सा पॉज हो गया जिसकी वजह से हमको ये पूरा फिर से बताना पड़ा, मिटा रहे हैं इसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन नंबर 7 भी लिखने जा रहे थे, अचानक लगा कि एक बार वीडियो देख लेते कि सब कुछ सही चल रहा है, तो गड़बड़ हो गया। चलो आज एक और बात बताएं, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है व्हाट्सएप पे कि विनायक सर आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हैं, क्लास में तो ऐसे नहीं पढ़ाते। सही बात है यार, क्लास में नहीं पढ़ाते और यहाँ भी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन क्या है ना कि अभी तुम लोग सामने दिखते नहीं हो, सामने दिखता है। सॉरी स्टूडेंट, आज थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, बार बार पता नहीं कैसे वीडियो रुक जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा डिस्कस कर लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखने गए फिर वीडियो रुक गया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखे हैं, तुम लोग इसको जल्दी से बना लो। तो पहले वीडियो पॉज करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर हम बताएंगे। थोड़ा सा देख लेना होगा ताकि वीडियो डिस्टर्ब ना हो रहा हो। तो सही चल रहा है, ठीक है, देखते हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बताएं। चलो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, अब बताते हैं। हाउ मेनी टाइम मस्ट बी कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस B2 इन द सिस्टम। इस सिस्टम में पहले सिस्टम का रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ क्या लिखेंगे, माइनस dx by dt इक्वल टू रेट कांस्टेंट A2m B2n, यही रेट लॉ होगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम लोग m और n कहां से लाएंगे। क्वेश्चन में तो कुछ दिया भी नहीं है वैसा, तो तुमको याद होगा हम बोले थे कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया रहे तो हम सिंगल स्टेप का रिएक्शन मान सकते हैं, और अगर सिंगल स्टेप मानोगे तो बताओ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 और यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे कराया भी इंक्रीज, कराया कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस B2 इन द सिस्टम इंक्रीज, मतलब B2 को कितना बढ़ाया जाए, ठीक है, ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टू रिमेन अनचेंज, ताकि जो रेट है वो कांस्टेंट रह सके, अनचेंज हो जाए। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस A2 इज लोअर देन 1/4, A2 को 1/4 कर दिया गया। क्वेश्चन तो तुमको समझ में अब आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम A2 को 1/4 कर रहे हैं तो B2 में कितना चेंज लाएं कि रेट पर असर न पड़े। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, एक बार फिर से, B2 के कंसंट्रेशन में कितना चेंज लाएं कि A2 1/4 करने पर रेट पर असर न पड़े। यानी कि इसको 1/4 करेंगे तो पहले ये बताओ, ये A2 by 4 का होल स्क्वायर इनटू B2 का कंसंट्रेशन बनेगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि K इंटू A2 का होल स्क्वायर बाई 16 और इंटू B2 बचेगा। यानी अब हमको B2 को एटलीस्ट 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तब जाके ये 16 और ये 16 कट जाएगा। तो हम लोग K इंटू A2 का स्क्वायर इंटू B2 लिख पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जल्दी से इसको लिख लो, कहीं डाउट होगा तो फिर अलग से पूछ लोगे। एक दिमाग में बनने रहा कि ऐसा वीडियो रुक जाए, तो हम लोग मिटाते इसको। अब थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल तुमको आने लगा होगा, कैसे सॉल्व करना है। जब तक 4, 5, 10 न्यूमेरिकल नहीं बताया जाता है ना, तब तक समझ में नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है। 7 देखो, 8 देखो, 9 देखो, सब इसी टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन है। इसको तुम लोग अब बनाओगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन एक नया टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को ऑलरेडी पहले सॉल्व कराए हुए हैं, वो क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक, देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 22,
देखो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 20 तक बनाओगे, ऑब्जेक्टिव और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बन जाएगा। ये एक नया पैटर्न है, हालांकि ये पैटर्न का भी क्वेश्चन कराए हैं, एक दो क्वेश्चन केवल करा देंगे ताकि ये लगे कि तुमको आ रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन कराया था फॉलोइंग रीड डाटा, फॉलोइंग रीड डाटा were obtained at 30 degrees Celsius for the decomposition of N2O5 in CCl4 सॉल्यूशन। ठीक है, डाटा क्या दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है N2O5 का कंसंट्रेशन, यहां लिखा हुआ है रेट D N2O5/dt 0.34, 0.68, 1.36, 0.10, 0.20, 0.40. Calculate the order of the reaction. Calculate the order of the reaction. Calculate the order of the reaction. फटाफट बना लो इसको। फिर वही वीडियो पॉज करो, फिर उसको सॉल्व कर दो और तुमसे तुरंत बन भी जाएगा। वीडियो सॉल्व करो, फिर उसको सब वीडियो पॉज करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। हो गया, आगे बढ़े, चलो। The following rate data were obtained at 30 degrees Celsius for the decomposition of N2O5. पहले बताओ N2O5 का अगर रेट लिखना हो डिकम्पोजिशन का, कैसे लिखेंगे? K into N2O5 के पावर में कुछ। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब एम, हमको यही एम निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर देखोगे तो 1 मिनट का भी नहीं लगेगा। देखो ये क्या हो रहा है, कहोगे सर डबल हो रहा है। अब ये बताओ ये क्या हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है। मतलब कंसंट्रेशन और रेट में अगर कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जा रहा है, और ऐसा केवल एक ही केस में होता है, m=1। तो हम समझते हैं कि अब क्वेश्चन तुमको इजी लग रहा होगा केमिकल काइनेटिक्स का। देखो 7 तक न्यूमेरिकल उधर करा दिए ताकि एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आए। अब ये करा दे रहे हैं 1-2 क्वेश्चन ताकि तुमको इस टाइप का आ जाए। नहीं, टोटल 40-45 एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही है, सब बन जाएगा। आरसी मुखर्जी हम लोग सॉल्व कर लिए, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितना नंबर क्वेश्चन कराते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। फॉर ए गिवन रिएक्शन 23 फिर इसी टाइप का है, तो टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं। फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन A plus B is equal to product, A plus B is equal to product. The order with respect to A and B is 1 and 2 respectively. Fill in the blanks from
from the following data, from the following data, डाटा क्या है? A, B rate 0.10, concentration of A में 1, 2, 3, 0.2 m, 0.2 m, 0.4 m, ठीक है? From the following data, ठीक है? Fill in the blanks. क्वेश्चन 5 मिनट का एटलीस्ट है, तो क्या करो, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, 5 मिनट इसको सॉल्व करो फटाफट। हो गया? चलो देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे पहले रेट लिखेंगे, तो रेट क्या लिखेंगे? तो रेट होगा माइनस dx बाई dt इजकल टू रेट कांस्टेंट a के पावर m और b के पावर n, ठीक है? अब कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b इज 1 and 2, a एंड b, m इजकल टू 1, n इजकल टू 2। देख लो, पहले इतना ऑर्डर तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है? क्लियर हो रहा है मेरी बात? माइनस dx बाई dt इजकल टू k, a के पावर m, b के पावर n, m इजकल टू 1, n इजकल टू 2, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, यहाँ पे लिखेंगे माइनस dx बाई dt इजकल टू k, a के पावर m, a के पावर 1 और b के पावर 2, ऐसा है? अगर ऐसा है तो आप इन जगहों को भरिए। चलो कैसे भरेंगे देखो, पहले ही बताओ, b यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, तो रेट पर जो भी असर पड़ रहा होगा वो किसके कारण पड़ रहा होगा? a के कारण पड़ रहा होगा। पहले बताओ, इतना बात समझ में आ गया? क्या बोले हम? ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर b कांस्टेंट है और a डबल हो गया तो रेट पर जो भी असर पड़ेगा वो a की वजह से पड़ेगा, और a हो गया डबल, तो बताओ रेट को क्या होना चाहिए? तो डबल होना चाहिए, और डबल के लिए क्या लिखेंगे? ये 1.1 से 2 गया है, तो 0.1 से 0.2 होगा। क्लियर है मेरी बात? अब आ जाओ, अब तुमको ऐसा देखना है, मतलब हम एक वैल्यू तो निकाल लिए, किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में, कि अगर यहाँ पे 0.1 होगा 0.20, ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ, हमको ऐसा खोजना है जहां पर a पर कोई असर न पड़े लेकिन b पर असर पड़े, b का रेट चेंज रहा हो। देखो ऐसा कोई जगह है? ऐसा कोई जगह है या नहीं? क्योंकि b जहां भी चेंज हो रहा है a भी चेंज हो रहा है, तब ऐसे केस में हमको यहाँ पे रेट भरने के लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे इक्वेशन बनाएंगे देखो, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, यहाँ इक्वेशन लिखेंगे कि 0.1 ये रेट है, इक्वेशन 0.1 इजकल टू k इंटू 1 इंटू 0.2 के पावर में 2, यहाँ पावर में 2 है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अब दूसरा क्या लिखेंगे? 0.2 इज इक्वल टू k इंटू 2 इंटू 0.2 के पावर स्क्वायर। पहले ये दोनों इक्वेशन बना लिए,
कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दो इक्वेशन बनाए हैं, तो हम अभी इसमें दो इक्वेशन बना के अब क्या सॉल्व करना चाहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे करेंगे अभी दिखाएंगे। पहले बताओ, यहाँ पे दोनों में से कोई भी इक्वेशन हो, चाहे पहला इक्वेशन हो चाहे दूसरा, हम तीसरा इक्वेशन तो बना ही नहीं पाते क्योंकि ये जगह खाली है, हमें यहाँ का रेट नहीं मालूम है। अगर वहां का रेट मालूम रहता तो हम बना लेते। तो अब इन दोनों में से कोई भी एक लेना चाह रहे हैं इक्वेशन, मान लो इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं तो लिखते 0.1 ठीक है। यहां से k निकालो तो 0.1 बाई 0.04 -1 4 इंटू 10 टू द पावर -2, तो k इक्वल टू आ जाता 1/4 इंटू 10 की पावर -1, ये k आ गया, यानी कि 0.25 इंटू 10 की पावर -1, ये k आ गया। आज वीडियो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं कैसे वीडियो रुक जा रहा है। चलो आ जाओ, k आ गया। अब इस k के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे k आ गया, इस k को हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए रेट जो हमें नहीं मालूम है इक्वल टू 0.25 इंटू 10 के पावर -1 इंटू 3 a का कंसंट्रेशन इंटू 0.4 के पावर 2, सॉल्व हो जाएगा 0.25 इंटू 10 के पावर -1 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करके आंसर, ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। जल्दी से लिख लो। आज वीडियो बहुत परेशान कर रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है जिसकी वजह से बार बार वीडियो रुक जा रहा है। मिटा दें इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर टाइप का लगभग हम लोग क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए हैं। कुछ आरएनएस इक्वेशन का क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करा देते हैं। क्या सॉल्व रहा है यार, वीडियो बहुत परेशान कर दे रहे हैं। जब क्लास ऐसे शुरू करें लग रहा है उधर वीडियो खराब हो गया। थ्री बोलने में और उलझ जाएंगे। एक क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, बनाओ इसको। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन from the following reaction write the rate law for the disappearance of दोस्त आज मेरा वीडियो ठीक से काम नहीं कर रहा है मोबाइल का, तो हम लोग ये क्वेश्चन को अगले क्लास में सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि जब वीडियो ऑन करें तो हैंग कर जा रहा है, पता नहीं कैसे, उसको आज सेट करा लेते हैं। यहीं से हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। सॉरी टू डिस्टर्ब, थैंक यू।